तो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो अपना एयरफोर्स का इनरोलमेंट और अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि एयरफोर्स वालों ने काफ़ी डिले कर दिया, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इस डिले का सही कारण क्या है, ये पूरी यूट्यूब पर अभी तक किसी से मालूम नहीं हुआ है, क्योंकि कोई कुछ भी बता रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है। तो मैं ये लगभग किसी एयरफोर्स ऑफिसर की जो मेरे रिलेटिव है उनकी कई भी बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एयरफोर्स का रील में मेन मुद्दा क्या है अपना, कि देरी क्यों हो रही है, ये देरी क्यों रही। जैसा कि अपने को पहले जो देरी हुई थी एयरफोर्स की जो शुरुआत में, जैसा कि हमने देखा है कि एयरफोर्स की पीएसएल आने में अभी बार देरी हुई थी, क्योंकि सही टाइम पर एयरफोर्स की पीएसएल भी नहीं आई थी, उसमें भी 1 महीना लेट हुआ था। तो पीएसएल शुरुआत में पीएसएल लेट हुई थी। क्या लेट हुई थी? पीएसएल का मेन रीज़न क्या था, वो उनकी कुछ कार्य पूरा नहीं हुआ था, या फिर कोरोना टाइम कोविड भी बोल सकते हैं, ये कुछ था, ऐसा कुछ था। इसके बाद इनरोलमेंट लेट हुई, इनरोलमेंट शुरुआत में लेट हुई, तो उसका शुरुआत में कारण था कोरोना के बाद अपनी अक्टूबर में इनरोलमेंट आनी कंफर्म थी। अक्टूबर में भी इनरोलमेंट नहीं आई, अक्टूबर में हमने सभी ने वेट किया, इनरोलमेंट आनी थी, नहीं आई। अक्टूबर में जो इनरोलमेंट लेट हुई उसका प्रशासनिक कार्य था, जिसने हमें बोला भी था कि प्रशासनिक कार्यों की वजह से इनरोलमेंट नहीं है। प्रशासनिक में क्या था कि अपने जो सीडीएस है, सीडीएस विपिन रावत, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने क्या कहा कि इनका एक दौरा हुआ था अभी एयरफोर्स में पीछे, तो इनके मुताबिक एयरफोर्स के जो जवानों का वो फिजिकल सही नहीं है, ये फिजिकली फिट नहीं है। इसके लिए इन्होंने इनरोलमेंट वाला बोली, अभी इनकी एंट्री है जो 1/22 की एंट्री होनी था, 1/2022 की एंट्री होनी थी, वो सीडीएस विपिन रावत ने रुकवा दी थी। सीडीएस विपिन रावत सर ने इसीलिए रुकवाई कि इनके फिजिकल में भी कुछ चेंजेस हो गए। जैसे कि अपना एक सीओ की पोस्ट होती है, सीओ कमांडिंग ऑफिसर होता है किसी भी ट्रेनिंग सेंटर का। तो अब की बार ये देखने को मिलेगा कि जो 1/2022 वाले बच्चों की जो इनरोलमेंट आएगी, इसके बाद ये ट्रेनिंग पर जाएंगे, तो इसकी जगह सीओ की जगह एक पोस्ट होगी ब्रिगेडियर, आर्मी का बंदा बैठेगा। मतलब जो बेसिक ट्रेनिंग होगी, जो पहले 6 महीने की होती थी, वो घटाकर 4 महीने की बेसिक ट्रेनिंग कर दी है। और 4 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में कौन होगा? अपना सीओ एयरफोर्स का नहीं होगा, ऊपर अधिकारी आर्मी रैंक का होगा, जो कि ब्रिगेडियर रैंक का बंदा होगा, आर्मी का ऑफिसर होगा। उसकी देख रेख में, मतलब वो उसकी देख रेख में अब की बार बच्चों की ट्रेनिंग होनी है। बेसिक ट्रेनिंग उन्हीं की वजह से होनी है। बेसिक ट्रेनिंग कौन करवा रहा है? ऑफिशियली आप बोले तो आर्मी करवा रही है। अब की बार बेसिक ट्रेनिंग आर्मी होगी, क्योंकि एयरफोर्स में देखा जा रहा है कि पिछले दिनों से फिजिकल फिट नहीं हो रहे बंदे, फिजिकली उनका फिट नहीं, इसके लिए आर्मी करवा रही है। तो इसके बाद एक और अप्रूवल अभी आई है एयरफोर्स में, एक और अप्रूवल है। वो अप्रूवल क्या है कि जैसे कि अपना टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड अब जो लास्ट एंट्री में जो बंदे गए हैं उनको बोल दो कि 2021 की एंट्री में जो ट्रेनिंग वाले गए हैं उनसे बॉन्ड भरवाया 20 ईयर का। मतलब इनका बॉन्ड क्या है? 20 ईयर, मतलब इनको मिनिमम 20 साल की सेवा एयरफोर्स में देनी पड़ेगी। तो अब की बार एंट्री आ रही है, इसके लिए एक अप्रूवल आया अभी एयरफोर्स में। उसमें क्या है कि बॉन्ड है वो 30 ईयर का रखवाया जाएगा। ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, ये कंफर्म तभी होगा तभी जब अब की बार वाले एंट्री वाले बंदे जाएंगे और उनसे बॉन्ड भरेंगे, वो देखें। लेकिन ये लगभग ये अप्रूवल अभी एयरफोर्स में है, अभी एयरफोर्स ने अप्रूव भी नहीं किया है। एयरफोर्स अप्रूव करती है, डिनाई करती है, वो एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बॉन्ड 30 ईयर का, ये भी सीडीएस विपिन रावत की पॉलिसी, सर विपिन रावत की पॉलिसी थी। तो इसके मुताबिक इन्हीं सब कारणों की वजह से ये लेट हो रहा है। मतलब ये अप्रूव होगा या नहीं होगा, इसके लिए ट्रेनिंग की चेंजेस हो रहे हैं। ट्रेनिंग में मतलब जो थिएटर कमांड है, थिएटर कमांड का सीओ अब की बार ब्रिगेडियर आकर बैठेगा, यहाँ पर ब्रिगेडियर होगा। बच्चों की ट्रेनिंग 6 मंथ से घटाकर 6 महीने कर दी। मतलब इन सभी चेंजेस को, इन परिवर्तन लाने के लिए एयरफोर्स को समय लग रहा है, इसी वजह से इनरोलमेंट लेट हो रही है और अन्य कोई कारण नहीं है। तो इसके लिए इनरोलमेंट कब आएगी? अब मैटर देरी क्यों होगी ये अपने को पता चल गया। इनरोलमेंट कब आएगी? इनरोलमेंट मैं बोलता हूँ इनरोलमेंट आएगी जनवरी में इनरोलमेंट आ जाएगी। जनवरी पूरा मंथ कब आएगी? लास्ट टाइम इनरोलमेंट आई थी 25 जनवरी को। बोले सर हाँ 25 जनवरी को आई थी। 25 जनवरी को तो रैली वालों की आई थी। आपके मन में सवाल ये हुआ कि ये तो फेंक रहा है, रैली वालों की 25 जनवरी को आई थी। हाँ 25 जनवरी को रैली वालों की आई थी, लेकिन मेरे एक साथ का बंदा जिसने अभी रैली में फिट हुआ है, तो उसके यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि अगला बैच कब आएगा, तो उनके 1/22 की एंट्री 1/2022 की एंट्री कब है उनके? उनमें 1/2022 की एंट्री फरवरी में है। फरवरी में 1/2022 की एंट्री है बेलगांव में। और जो एडवांस ट्रेनिंग के लिए है वहाँ पर 1/22 की एंट्री है जून मंथ में। यदि फरवरी के बाद 4 महीने की ट्रेनिंग करवाकर जून जुलाई में वहाँ पर भेजती है, तो शेड्यूलिंग का सही हो रहा है। तो उन्होंने अभी इनरोलमेंट आ सकती है, आने में तो अब आ जाए, लेकिन इनरोलमेंट के लिए उनका शेड्यूल भी सही करना है। ट्रेनिंग वो शुरू करवाएंगे फरवरी में। फरवरी के बाद 4 महीनों की, जून तक 4 महीनों की बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग जुलाई में या जून में। छुट्टी होती है या नहीं होती वो उन पर डिपेंड करेगा। तो एडवांस ट्रेनिंग उनकी जून जुलाई में, अब की बार एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में जो एंट्री होगी वो जून या जुलाई में होगी। ये बात कन्फर्म है, हो गया। तो 25 जनवरी को लास्ट टाइम इनरोलमेंट आई थी। तो अब देखो 25 जनवरी से पहले आ जाए, 25 जनवरी के बाद आए, देख तुक्का मैं लगा नहीं सकता, लेकिन 25 जनवरी को आई थी और जनवरी मंथ में आपकी बात कंफर्म आ जाएगी। ये हो गया। ये क्यों आएगी, मतलब क्यों?
25 जनवरी को क्यों आएगी, इसका कोई सबूत? इसका सबूत मैं देता हूँ। जैसे कि अब की बार जो नेवी का वैकेंसी हुई है, नेवी वालों की मेरिट लिस्ट भी आ गई है। 1-1.5 महीने पहले एग्जाम हुआ था, मेरिट लिस्ट आ गई। मेरिट लिस्ट आ गई और उन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी। कब दी है? फरवरी में। तो ये जो 30 साल वाला है बेसिक है, ये ओनली एयरफोर्स के लिए नहीं है, ये आर्मी और नेवी के लिए भी हो रहा है। मतलब आर्मी के बंदा और नेवी और IAF इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों का बंदा क्या है, 30 साल का बेसिक कर रहा है। 30 साल वाला इनके लिए भी। और नेवी की पिछले दिनों से जो वैकेंसी है वो डिस्टर्ब चल रही थी, उन्होंने फरवरी में ज्वाइनिंग दे दी है, मतलब फरवरी में वो ज्वाइन करवाएंगे। तो फिर एयरफोर्स भी कॉमन सी बात है ना, उनका जो मुद्दा था, जो प्रशासनिक कार्य की वजह से डिले किया था, वो तीनों सेनाओं के लिए था, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। तो तीनों सेनाओं के यदि एयरफोर्स नेवी वाले फरवरी में ज्वाइन करवा रहे थे, एयरफोर्स वाले भी कराएंगे, सीधी सी बात है। मतलब नेवी को देखते हुए हम कह सकते हैं, और पिछली बार भी 25 जनवरी को आई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जनवरी में अपनी इनरोलमेंट फिक्स है। इनरोलमेंट आएगी, इनरोलमेंट के बाद रिजल्ट आ जाएगा, XY ग्रुप का जो है वो अटका हुआ है। तो इसके लिए कोई तरीके, ये सामान्य सी जानकारी थी जो कि मुझे पता चली है। इनका मैं कुछ ऑफिशियली तो नहीं कह सकता। और हाँ, जो हमारी न्यूज़पेपर है, जो गूगल पर आप सर्च कर सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर कोई और न्यूज़पेपर, उन्होंने भी कल आर्टिकल डाला था कि एयरफोर्स XY ग्रुप का रिजल्ट अब जल्द आ जाएगा। तो जल्द का मतलब तो यही है, अभी जनवरी में आ जाएगा। पिछली बार 25 जनवरी को आया था। नेवी वाले ज्वाइन करवा रहे हैं बच्चों को फरवरी में, तो फिर एयरफोर्स क्यों देरी करेगी, एयरफोर्स भी करवा देगी। बस इन्हीं सब कारणों की वजह से ये मेरी कुछ सामान्य सी जानकारी थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।